सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम हमेशा की तरह से अपना प्यार भरा आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं जिस तरह से आपके सामने फिल्मों की बातें करता हूं या गानों की बातें करता हूं या रफ़ी साहब की बातें करता हूं, आज का ये एपिसोड थोड़ा सा हटकर है। आप ये देखें कि इंसान हो या हैवान हो या ज़मीन व आसमान हो या भगवान हो या शैतान हो, हर शय का एक नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि नाम उस शय की, उस चीज़ की, उस वस्तु की या उस इंसान की पहचान होती है। यही हाल हमारी फिल्मों का भी है, क्योंकि जब फिल्में बनना शुरू होती हैं तो पहले उसका एक नाम तलाश किया जाता है, एक नाम चूज़ किया जाता है। हर एक का एक नाम होता है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसका कोई नाम न हो। अब जहाँ तक हमारी फिल्मों की बात है, तो हमारी फिल्मों में फिल्मों का जो नाम होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या राइटर बहुत सोच समझकर, बहुत ही दिमाग लड़ाकर एक ऐसा नाम तजवीज़ करते हैं जो सुनने में कानों को बहुत ही भला लगे, बहुत ही आकर्षित हो, और जिसका कहानी के साथ एक रिलेवेंसी हो, उसका एक ताल्लुक हो। इस तरह से हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि मुग़ल आज़म, पाकीज़ा, दोस्ती, सन ऑफ इंडिया और इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिनका नाम और कहानी से एक ताल्लुक है। पर ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं कि जिनका कहानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, नाम कुछ है, कहानी कुछ है। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी कुछ फिल्मों के नाम ऐसे अटपटे से रख दिए गए कि उन्हें सुनने के बाद में आकर्षित होना तो दूर, आपके चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती है और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि राइटर ने या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने अपनी इस फिल्म का नाम क्या सोच कर रखा। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात करूंगा उनके नामों के हवाले से कि आप वाकईतन सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गर्चे ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर आज मैं उतनी लंबी लिस्ट का तो इजहार आपके सामने नहीं कर सकता, पर उनमें से कुछ फिल्मों के नाम आज के इस एपिसोड में आपकी तफरीह के लिए मैं पेश करने जा रहा हूं। और उस लिस्ट में मैं जो पहला नाम लूंगा, ये पहला नाम है अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भाई, इस बात से किसको इनकार हो सकता है कि जिसके सर पे खुदा का साया हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और ये तो हम अपने बचपन से भी सुनते आए हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने बाकायदा इस नाम की एक फिल्म बना दी। दूसरा नाम है औरत पैर की जूती नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, औरत पैर की जूती कैसे हो सकती है। एक और फिल्म आई थी, बंदूक दहेज के सीने पर। खतरनाक नाम है भाई, बंदूक दहेज के सीने पर। हालांकि इसमें एक पैगाम है, लेकिन ये जो नाम है, ये नाम बड़ा अजीब सा मुझे लगा, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद एक आया कि भाई, लोगों को इंसान के का साथी नहीं मिलता, दोस्त नहीं मिलता, और यहां पे एक फिल्म बनी, भूत मेरा साथी। कमाल है भाई, हिम्मत है क्या, दाद देनी चाहिए आपके हौसले की भाई कि आपने ऐसी फिल्म बनाई, भूत मेरा साथी। चलिए साहब, उसके बाद एक आया भेड़ियों का समूह। पता नहीं डायरेक्टर साहब क्या दिखाना चाहते थे या उन्होंने क्या सोचकर ये नाम रखा, भेड़ियों का समूह। उसके बाद एक फिल्म आई, ब्रांडी की बोतल। उसके बाद एक बड़ी अजीब सी फिल्म का एक और सामने आया नाम, हा हा ही हु हु। तो आप इसे नाम कहेंगे, लेकिन बहरहाल इस फिल्म का नाम था हा हा ही हु हु। क्या कह सकते हैं। ऐसे ही फिल्म बनाने वालों ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि जहां उन्होंने मुग़ल आज़म बनाई, सन ऑफ इंडिया बनाई, मदर इंडिया बनाई, वहीं उन्होंने शिकारी कुत्ते पर भी फिल्म बना दी, कहानी शिकारी कुत्ते की। और उसके बाद एक और नाम मैं आपको बता रहा हूं, फिल्म का नाम था मैं फिर आऊंगा। अरे भाई, फिर आऊंगा क्यों, आप रोज आइए ना। बहरहाल आप आते रहिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। उसके बाद एक फिल्म और है कि मिटा दे बिंदिया उठा ले बंदूक। क्या बात है भाई, हौसले की दाद है इसमें। और एक और फिल्म सुनकर आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, मुर्दे की जान खतरे में।
भाई हम तो अब तक यही समझते थे कि जिंदा लोग जो होते हैं जान तो सिर्फ उनमें होती है। इस फिल्म के नाम से पहली बार मुझे पता चला कि मुर्दों में भी जान होती है। लीजिए साहब, और सिर्फ जान ही नहीं होती है बल्कि मुर्दे की जान खतरे में। कमाल की बात तो ये है। उसके बाद एक और नाम सुनिए, हुंसी हुंसी लाल। पता नहीं क्या मतलब है इसका, लेकिन फिल्म का ये नाम है। एक और फिल्म फैशनेबल वाइफ, ये फिल्म का नाम था। इस फिल्म का नाम जब मैंने सुना तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये जो है ये दुख का इजहार है या खुशी का इजहार है कि उसकी वाइफ जो है वो फैशनेबल है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई वो लोग खुश नसीब होते हैं कि जिनकी वाइफ उनके संग शानी से शाना मिलाकर समाज में चल सकती है, जो फैशनेबल होती है। वरना अक्सर शौहरों को मैंने बहुत दुखी देखा है महज इस बात के लिए कि उनकी बीवी फैशनेबल नहीं है। एक फिल्म और आई थी, आग लगा दो सावन को। बड़े गुस्से में थे साहब, सावन को आग लगा दो। अब ये सावन को आग लगाने का इनके पास में कौन सा ऐसा टूल था या कौन सा ऐसा डिवाइस था, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिल्म बनाई आग लगा दो सावन को, और फिर एक फिल्म आई आग लगी बरसात में। अब आग लगी बरसात में जाहिर सी बात आग बड़ी पावरफुल होगी। वैसे मुझे एक बड़ा ही खूबसूरत शेर इस टॉपिक पे नजर आया कि अश्क आंखों से रवां और जिगर जलता है। अश्क आंखों से रवां और जिगर जलता है। क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। क्या कयामत है कि बरसात में घर जलता है। अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है कि वो टैक्स फ्री फिल्म थी और सारे टिकट्स ₹1 के। उसके बाद भी एक फिल्म है भाई के कसाई, भाई के कसाई। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, दिल का जला होगा, भाई के साथ उसने कुछ बदतमीजियां की होंगी, जुल्म किया होगा, तो उसने बना डाला भाई के कसाई। और किशोर कुमार साहब की एक फिल्म आई थी चलती का नाम गाड़ी, याद होगा आप लोगों को, कॉमेडी फिल्म थी, बड़ी मजेदार फिल्म थी। और फिर उसका एक सीक्वल आया बढ़ती का नाम दाढ़ी, किशोर कुमार साहब उसमें थे और बड़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म थी वो। और ये उसी मुनासिबत से चलती का नाम दाढ़ी, और उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई बढ़ती का नाम दाढ़ी। और कई शॉट्स में दिखाया गया था कि उनकी दाढ़ी जो है बढ़ते 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 वो काफ़ी आगे तक चली जाती है, ज़मीन पे लूटती हुई। तो उसके बाद एक फिल्म एक औरत दो झूठे। अब क्या कहें, बहरहाल एक औरत, इसकी मुलाकात दो झूठे से हुई। एक फिल्म और आई थी, इसका नाम था 11,000 लड़कियां। इस फिल्म का नाम था 11,000 लड़कियां। पता नहीं वो लड़कियों का वो एक क्या कहना चाहिए कि एक मेला था या किस तरह की गैदरिंग थी, या कोई जजीरा था ऐसा, कोई ऐसा द्वीप था जहां पे 11,000 लड़कियां होंगी, वो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि इस अटपटे से नाम वाली फिल्म में रफ़ी साहब का एक बड़ा ही प्यारा गाना था। हो दिल की तमन्ना थी मस्ती में। सुना आपने? कितना खूबसूरत गाना है। और इतना ही नहीं, ये सिलसिला बहुत तवील है, बहुत हजारों की तादाद में ऐसे नाम हैं कि जो नाम आपके चेहरे पे हंसी लाने के लिए काफ़ी हैं। एक फिल्म का नाम मैं आपको और बता रहा हूं, मुर्दे की मौत। अब ये जो नाम है मुर्दे की मौत, कहीं ना कहीं तो आपको सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर देगी कि यार ये मुर्दे को भी मौत आती है क्या। लेकिन बहरहाल, अकॉर्डिंग टू द राइटर और द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर, द नेम ऑफ दिस फिल्म वाज मुर्दे की मौत। तो भाई जब उनकी फिल्म है, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन मैंने आपके सामने पेश कर दिया। उसके बाद एक और फिल्म आई थी काला भूत। मेरा ख्याल है कि ये जो भूत है ये ज़रूर अफ्रीकन होगा, तभी वो काला भूत था। वरना अगर वो अमेरिकन भूत होता या उसका ताल्लुक अमेरिका से होता तो फिर तो फिल्म का नाम होता गोरा भूत। तो इस तरह की मैं क्या कहूँ कि चीज़ें और बातें होती रही हैं। एक फिल्म आई थी टिन टिन टिन। अब ये घंटी की टिन 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 है या कोई और टिन 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 है। हाँ, इतना मुझे याद है कि 1964 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था चा चा चा। लेकिन उस चा 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 के पीछे एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि चा 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 एक वेस्टर्न डांस का फॉर्म है और
चाचा चा ये जो डांस है, चंद्रशेखर साहब जिनका भी हाल फिलहाल इंतकाल हुआ, बड़े मास्टर थे चाचा चा कि उन्होंने वेस्ट में जाकर एक डिप्लोमा हासिल किया था चाचा चा के ऊपर। और चाचा चा फिल्म जब उन्होंने बनाई, उन्हीं की फिल्म थी, उन्होंने डायरेक्शन दिया था। इसमें रफ़ी साहब के खूबसूरत तरीन गाने थे, आशा जी के साथ बहुत खूबसूरत गाना था। गाने आपको याद होंगे। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की। एक लली घर से चली तन सवा, एक चंबेली के मंडवे तले, प्यार हर बेवफा, प्यार उनका खुदा। ये तमाम गाने आप लोगों को अच्छी तरह से याद होंगे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि चाचा चा के पीछे तो एक वजह थी, लेकिन ये टिन 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 के पीछे क्या वजह है, यकीन करें मुझे बिल्कुल मालूम नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने उस फिल्म का नाम पेश कर दिया। और अगर मैं आगे की बात करूं तो उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। एक फिल्म आई थी टेस्ट ट्यूब बेबी। नाम रखने वालों पे भी हैरत है भाई, और उनके हौसले की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम ऐसा रखा, टेस्ट ट्यूब बेबी। और फिर था कि चोर चोर छुप जा। भाई चोर को लोग पकड़ने की बातें करते हैं, यहाँ ये कह रहे हैं चोर चोर छुप जा। वैसे इस तरह के नाम या फिर और एक दूसरे डबल मीनिंग वाले नाम के मामले में दादा साहब कुंड के, मराठी फिल्मों के बड़े माने हुए ये दिग्गज अदाकार माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, मराठी में भी बनाई और हिंदी में भी बनाई। और इनका अपना एक बड़ा अंदाज़ था, प्यारा सा ख़ास अंदाज़ था इनकी कॉमेडी का भी। लेकिन ये डबल मीनिंग वाले फिल्मों के नाम भी रखते थे। इनकी फिल्मों के डायलॉग भी डबल मीनिंग वाले होते थे। जैसे कि फिल्मों की नाम अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, इनकी एक फिल्म थी अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। सिंपल सी बात है कि अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा घुमा कर अगर आप कहें तो फिर ये बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई तेरे मेरे बीच में। इनकी एक और फिल्म आई थी खोल दे मेरी जुबान। तो इस तरह की जो फिल्में हैं या इस तरह की जो बातें हैं ये होती रही हैं। आज दिल चाहा है कि थोड़ा सा आज के माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हुए मैं इन फिल्मों के, ऐसी फिल्मों के नाम लेकर मैं आपके सामने आऊं और थोड़ा सा आपके भी चेहरों पे मुस्कुराहट लाने की मैं कोशिश करूं। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इन फिल्मों का मजाक उड़ाऊं या इनके जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं या राइटर हैं, मैं उनको छोटा करूं, बुरा बनाऊं। बस ये महज एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ी सी तफरीह के लिए और थोड़े से बदलाव के लिए उन तमाम लोगों से, उन तमाम डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, राइटर्स से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए सिर्फ अपने दर्शकों के लिए ये एक छोटा सा स्किट लेकर आया हूँ, ताकि हमारे दर्शकों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान, थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। क्योंकि वैसे भी कोरोना काल में हम सब हंसना भूल गए हैं, तो क्यों ना इसी बहाने हम थोड़ा सा हंस लें। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द, कुछ ना कुछ लेकर, या तो फिल्मों की कहानियाँ, या रफ़ी साहब की बातें, पिताजी की बातें, गानों से जुड़ी हुई कहानियाँ, या कुछ और। लेकिन एक बात का वादा है कि हम आपके सामने इसी तरह से आते रहेंगे। शर्त यह है कि आप हमारे पोस्ट को ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और हाँ जी, कोने में लगी घंटी को दबाना न भूलें। क्योंकि जैसे ही आप उस घंटी को दबाते हैं, आपको उस घंटी के दबाते के साथ ही हमारे हर नए वीडियो की खबर, उसकी नोटिफिकेशन आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल या आपके टैबलेट पर चली जाती है। ग्रेट लेजेंड्स की जानिब से हम एक बार अपने तमाम दर्शकों का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं, इस यकीन और इस उम्मीद के साथ कि आज का ये जो एपिसोड था थोड़ा सा हटके, ये भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का हमें दिल से इंतज़ार होगा, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने जो कुछ आपके सामने पेश किया वो कितना सही था, कितना गलत था, और इस तरह से हमें अपने आप को सुधारने का, आगे बढ़ाने का, डेवलप करने का मौका मिलता है। तो फिर आज के लिए इजाज़त, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ, नमस्कार।